नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 10। हम विवाह और वैवाहिक जीवन में वक् पहलुओं पर चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले पाठ में हमने डाइवोर्स यानी तलाक की बात की, स्त्री जातक की पत्रिका लेकर। इस बार हमने जो पत्रिका ली है पुरुष जातक की है और इसमें कंडीशन वही है, नियम वही हैं। भी कौन कौन से पहलुओं को हमने टच करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। बात वही कि अपने पास प्रश्न आया है उसके ऊपर फोकस करना है। आज का जो प्रश्न है वो है डाइवोर्स, तलाक। तलाक होगा कहाँ से? सप्तम भाव से, सप्तमेश से, कारक से। यानी उसका समर्थन किससे मिलेगा? D9 चार्ट से। तो हम इन चार बातों को अगर ध्यान में रखें तो जो बेसिक नियम है जो पीछे बताए गए हैं भी कौन से ग्रह अलगाववादी है और कौन से लड़ाई झगड़ा और मरणात्मक, उनका ध्यान रखकर ये सारी जो है घटना घटेगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सप्तम भाव D1 कुंडली में सप्तम भाव जो है वहाँ पे राशि कौन सी है? चंद्रमा की। चंद्रमा कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में। राशि कौन सी है? सौम्य राशि है। और इसमें स्थित कौन है? सूर्य और शनि। दोनों अलगाववादी जो ग्रह हैं, दोनों अलगाववादी ग्रह इसमें स्थित हैं, सूर्य भी और शनि भी। सूर्य और शनि का वहाँ बैठना अच्छा नहीं। और इसके ऊपर किसी और की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि किसी की नहीं है। शनि खुद यहाँ बैठा है, मंगल की भी कोई दृष्टि नहीं जाती और गुरु की भी कोई दृष्टि नहीं है। ना ही किसी शुभ ना ही अशुभ ग्रह की कोई दृष्टि है। और इसके बाद बुध अकेला है, एक तरफ वो अकेला शुभ है, दूसरी तरफ दोनों शुभ ग्रह हैं। तो अशुभ कर्तरी भी नहीं है। इससे अब और क्या देखना है? उसके बाद देखना है सप्तमेश। सप्तमेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा किसके कहाँ बैठा है? तीसरे में। न केंद्र त्रिकोण में, न 6-8-12 में, अशुभ भाव में बैठा है। और किसके साथ बैठा है? केतु के। राहु और केतु के एक्सिस में। राहु क्या है? अलगाववादी। केतु क्या है? मंगल की तरह काम करता है, लड़ाई झगड़ा मरणात्मक। राहु केतु दोनों के प्रभाव के नीचे है सप्तमेश। अब चले कारक। कारक कौन है? पुरुष के लिए शुक्र। हम सिर्फ और सिर्फ शुक्र को देखें। जैसे स्त्री जातक की पत्रिका में शुक्र और गुरु दोनों को देखा, तो यहाँ सिर्फ शुक्र का ही विचार करेंगे। शुक्र कहाँ बैठा है? छठे में शुक्र का जाना ठीक नहीं, क्योंकि काल पुरुष के मुताबिक यहाँ कन्या राशि होती है, वो नीच का हो जाता है। और रोग ऋण शत्रु के भाव में जाना कारक का वही अच्छा नहीं दर्शाता। और फिर किसके प्रभाव में? अशुभ कर्तरी के। एक तरफ मंगल, एक तरफ सूर्य और शनि। यानी मंगल, सूर्य और शनि, तीन जो ग्रह हैं अशुभ, उनके प्रभाव के नीचे। और छठे भाव में इतना देखकर ही आपको पता चल जाएगा, आप सक्षम होंगे पिछले बेसिक पाठ सुनकर। और जो पिछले हमने 6-7 या 8 पाठों में हमने चर्चा की, उससे आपको पता चल जाएगा 2 या 2 से अधिक अगर शुभ ग्रह
सप्तम सप्तमेश कारक किसी को प्रभावित करते हैं तो उसके कार्यकत्व की हानि करते हैं, तो हमें हानि बरतानी चाहिए। और हानि यहाँ क्या है? यहाँ है तलाक, डाइवोर्स। और सूर्य जो है, यहाँ जो सूर्य बैठा है वो सिर्फ एक अशुभ ग्रह ही नहीं, वो अष्टमेश है, अष्टमेश होकर बैठा है। मकर लगन की कुंडली में सूर्य अष्टमेश हो तो वो अष्टमेश होने का उसे दोष नहीं लगता। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसको अष्टम के फल नहीं देने, फल तो उसी को देने पड़ेंगे, यानी अष्टम के भाव के फल तो, क्योंकि वहाँ का स्वामी है, सिर्फ उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। अष्टमेश होकर सप्तम में बैठा है कि नहीं, स्त्री जातक के लिए मार्ग का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है, अकेला सूर्य ही नहीं है। और बैठा किसके साथ है? शनि, शनि के साथ बैठा है। तो ये कह देना कि अगर कोई और होते तो सबसे पहले बात क्या आनी थी कि यहाँ केतु, यहाँ राहु है, सभी ग्रह इधर हैं, आंशिक चंद्रमा उसके साथ, कह देना था आंशिक काल पुरुष में है, आंशिक काल पुरुष में है, इसीलिए आपकी डाइवोर्स हो रहा है, इसका उपाय कराइए। ऐसा कुछ नहीं है। और कोई सूर्य के साथ शनि का बैठना, मंगल का यहाँ होना, कोई ना कोई कारण बनाकर कह देना कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलगाववादी जो ग्रह हैं, और साथ में राहु और केतु। केतु क्या करता है? लड़ाई झगड़ा। मंगल के शनि बात राहु, कुछ बात केतु, मंगल की तरह केतु काम करता है। अब इसका समर्थन जो है हमें कहाँ से लेना है? वो लेना है D9 से। D9 से, D9 में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लगन देखेंगे। लगन, लगन में राशि कौन सी है? मिथुन राशि। ये D1 के छठे की राशि है, छठे भाव की राशि है। छठे भाव की राशि 6, 8, 12 में से किसी राशि का लग्न में जाना गलत है। और वहाँ पे बैठा कौन है? मंगल। मंगल का लगन में होना वो अलग बात है, मगर यहाँ हमारा विषय क्या है? डाइवोर्स। वो क्या देता है? इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी इस कंसेप्ट में क्या प्रवृत्ति, वो क्या कर रहा है, उसका रोल क्या है। उसके बाद हम सप्तमेश को देखें। सप्तमेश क्या है? कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ कहाँ चला गया? चंद्रमा अष्टम में चला गया, चंद्रमा अष्टम में चला गया। अगर हम सप्तम भाव देखेंगे तो उसमें कौन है? शुक्र। शुक्र क्या है? कारक। किसके साथ बैठा है? यहाँ भी सूर्य के साथ बैठा है। और सप्तम भाव भी प्रभावित है और कारक भी प्रभावित है, लगन भी प्रभावित है। ये D9 चार्ट भी हमें ये बताता है कि सप्तम सप्तमेश और कारक तीनों ही प्रभावित हैं। तो इसलिए ये तय है कि डाइवोर्स होगा। कई ज्योतिषाचार्य यहाँ मंगल के यहाँ देखकर, लगन में देखकर कह देंगे कि नवांश में मंगल लगन में आ गया तो मंगलीक हो गया। मैं यहाँ पे दृष्टियों की चर्चा नहीं करता। युति है, युति की चर्चा होगी, स्थिति की होगी, राशियों के बारे में होगा। क्योंकि जो सूर्य है, यहाँ देखिए, यहाँ अष्टम भाव का स्वामी और यहाँ सप्तम में था, और नवांश में भी सप्तम में है, सप्तम में है। अब जो शुक्र यहाँ क्या था?
छठे भाव में था। यहाँ से एक केंद्र में जरूर आया, मगर किसके साथ आ गया? सूर्य के साथ। यहाँ काल पुरुष के मुताबिक यह नीच का था, नीच का जाना जाता है काल पुरुष के मुताबिक शुक्र। यहाँ इसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। और यहाँ सूर्य के साथ। तो कुल मिलाकर अगर हम बेसिक नियम जो हैं उनको अप्लाई करके नंगी आंख से हम देखें तो हमें एकदम से पता चल जाएगा स्थिति का। अब फिर आगे बात क्या है? आगे बात जब इतनी बात हो गई तो फिर जो जातक आपके पास आया है वो कहेगा ये कब होगा। लड़का जो है ये तो मानता नहीं डिवोर्स देने को, ये कहता डिवोर्स नहीं दूंगा, बेशक उसकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगा, ना ही डिवोर्स दूंगा ताकि उसकी दूसरी शादी ना हो। वो तो अच्छा पैसा कमाती है, सर्विस करती है। नहीं, ऐसा सवाल लड़की वालों से भी होता है कि हम तो तैयार हैं जी, लड़के वाले तैयार नहीं है, डिवोर्स कैसे होगा? यहाँ तो आप कह रहे हैं कि डिवोर्स की स्थिति दिखाई देती है। इसके बाद जब हम दशा लगाएंगे और जब दशा आ जाएगी तो कोई माई का लाभ रोक नहीं सकेगा, ना लड़के वाले ना लड़की वाले, डिवोर्स होकर ही रहेगा। तो दशा कैसे लगानी है? जब हम दशा के कंसेप्ट में जाएंगे तो धीरे धीरे सब आपको समझ आने लगेगा। अभी हमने प्रेम विवाह, सफल प्रेम विवाह, विलंब से शादी, तलाक, लड़ाई झगड़े और शादी देखनी होगी या नहीं होगी, ये ऐसे कंसेप्ट जो हैं हमने किए। इसके बाद एक कंसेप्ट और लेंगे जिसमें जो अभी बात की कि लड़ाई झगड़े तो होते हैं, जो प्रश्न है, मगर डाइवोर्स नहीं होता। लड़ाई झगड़े होते हैं मगर डाइवोर्स नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस कारण से होता है? उसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।